गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम समझेंगे नया टॉपिक, हमारा सिस्टम स्टार्ट हुआ है। स्केलेटल और जॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम समझेंगे मस्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी की मसल्स। ह्यूमन स्केलेटल पर कौन कौन सी मसल्स है, टाइप ऑफ मसल्स क्या है, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, उनका फंक्शन क्या है, और एनाटॉमिकल लोकेशन, पोजीशन और उनका नाम क्या है। राइट, तो इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले होता क्या है मस्कुलर सिस्टम, इसके बारे में सिंपल शब्दों में हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। वॉल्यूंटरी कंट्रोल कुछ मसल्स होते हैं, वॉल्यूंटरी मतलब जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल है, हम उनका कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो इनवॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी मतलब इच्छा से, उनकी मर्जी से, और जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे भाई मेरी इच्छा है कि मुझे ये फ़ैन उठाना है तो मैं इसको उठा रहा हूँ, है ना। और कुछ मसल्स ऐसी होती है जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जैसे हमारी आई बॉल का, हमारी पलक का झपकना। ठीक है, किसी का कंट्रोल है कि इसके ऊपर नहीं है। कार्डियक की जो हमारी मसल्स होती है हार्ट की, जो कि 24/7 विदाउट एनी सेकंड स्टॉप के पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है ना। कोई चाह कर भी अपने हार्ट को नहीं रोक सकता, है ना, तो रोकना भी नहीं चाहेगा, मरना नहीं है उसको, है ना। तो जब रुक जाता है तो व्यक्ति ख़त्म, है ना। तो ये चीज़ हम देखते हैं भाई कौन कौन सी मसल्स है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्या उनका बेसिक फंक्शन होता है। टोटल कितनी मसल्स होती है, 700 इंडिविजुअल्स मसल्स, अप्रॉक्स कितनी होती है, 700 होती है। और टोटल जो हमारी बॉडी का वेट वेयर करती है कितना, 40 to 50%, 40 to 50% जो बॉडी का वेट होता है वो किसका होता है, हमारी मसल्स का। नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती है, 700। इसमें कौन कौन सी इंक्लूड होती है, आपकी स्केलेटल मसल, टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, सब मिल करके कितनी हो रही, 700। इसमें कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ और स्केलेटल मसल सब मिलकर स्मूथ स्केलेटल, ये सब मसल्स का टाइप है। तो सब मिलाकर कितनी मसल्स हमारी होती है। आगे इनके बारे में समझेंगे कौन सा है, किसमें एक दूसरे में कंपैरिजन भी हम डिफरेंस देखेंगे। मोशन रिजल्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स विच मेकअप, इनका फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का, रिलैक्स करने का, और मूवमेंट प्रोवाइड करने का, एनर्जी जनरेट करने का, है ना। फंक्शन के बारे में भी समझेंगे, स्टेबलाइजेशन का, मूवमेंट का, और थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस मीन्स आपका टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। दूसरा फंक्शन आ जाता है स्टेबलाइजेशन का, जॉइंट को स्टेबल करने का, है ना। और थर्ड फंक्शन आता है मूवमेंट का। तो ऐसे करके बेसिक इनका 3 फंक्शन होता है। मस्कुलर टिश्यू कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेसिस बाय प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट, मूविंग सब्सटेंस थ्रू द बॉडी एंड प्रोड्यूसिंग हीट टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मस्कुलर जो सिस्टम है वो होम्योस्टेसिस की प्रोसेस में भी काम करता है। होम्योस्टेसिस का मीनिंग हमने समझा था कि एक बॉडी इटसेल्फ एक नेचुरल प्रोसेस होती है, नॉर्मल जो ऑप्टिमम लेवल है, रेंज है, उतना उसको बना करके रखती है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, टेम्परेचर हो गया, और आपका ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा जो भी है, सबके एक हार्मोनल लेवल, सबको एक नॉर्मल बना के रखती है, इटसेल्फ वो क्रिएट करती है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि भाई आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया है ना, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में आपका क्या रहता है, स्टोरेज रहता है। तो जैसे ही आपका ग्लूकोज कम हुआ, आपने इनटेक कम लिया, आपने खाना नहीं खाया, तो वो ब्लड स्ट्रीम में आपके ग्लूकोज को रिलीज़ कर देता है। ग्लूकोज का काम क्या होता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है। तो ये आ जाता है आपके होम्योस्टेसिस में। तो ये प्रोसेस भी करती है। दूसरा क्या करती है, हीट जनरेट करने का, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। जैसे कभी हम कुछ ठंडी की जगह पर जाते हैं, है ना, तो उस समय आपने देखा होगा आपकी मसल्स वगैरह में जो इधर हाथ पे आपके डॉट डॉट आ जाते हैं, और आपकी स्किन के जो हेयर हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, स्किन के बाल आपके खड़े हो जाते हैं। और दूसरा जैसे आप कोई वर्कआउट वगैरह कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तब भी आपकी बॉडी हीट हो जाती है और स्वेटिंग वगैरह होती है, तो एक मेंटेन करने का काम भी करती है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। साइंटिफिक जो स्टडी करते हैं इसमें हम क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। मायो मीन्स मसल्स, लॉजी मीन्स स्टडी।
साइंटिफिक स्टडी, लिख लो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। The term muscle tissue refer to all the contractile tissue of the body, skeletal, cardiac, and smooth muscle. The muscular system, however, refer the skeletal system, the skeletal muscle tissue, and connective tissue that make up individuals' muscles organs such as bicep, brachii muscles, cardiac smooth muscle tissue located in the heart, and therefore considered part of the cardiovascular system. Smooth muscle tissue or intestine is a part of digestive system, whereas smooth muscle tissue of urinary bladder is the part of urinary system, and so on. This chapter इसमें अलग अलग जो मसल्स है उसके बारे में बताएं। आपकी कार्डियक मसल्स हो गई, स्मूथ मसल्स हो गई, आपकी हार्ट की मसल्स, ऑर्गन की मसल, ये सब और टिश्यू वगैरह, ये सब मिलकर के सब क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम। जैसे हमने जॉइंट का देखा था, कार्डियक का देखा, नेफ्रो का देखा, ऐसे ही मसल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, सब मिल करके क्या बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं, एक हमारी बॉडी को शेप देते हैं ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम। अभी हम देखेंगे कि अलग अलग हमारा कौन कौन सी मसल्स कहाँ पर यूज़ होती है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। तो सबसे पहले आती है आपकी यहाँ पर 3 टाइप की यहाँ पर आपकी मसल्स होती है। सबसे पहले आती है आपकी स्केलेटल मसल्स। Skeletal muscles primary attached to the bone of skeletal and striate in the voluntary। जो मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स में कौन सी आ जाती है आपकी, जो कि आपकी स्केलेटल से अटैच होती है। जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी ये स्केलेटल है, इससे जो भी मसल्स अटैच हो गई, हमारे हाथ हो गया, पैर हो गया, चेस्ट कैविटी हो गया, हेड हो गया ना, पेल्विक कैविटी हो गया, लोअर और अपर एक्सट्रीमिटी, इनसे जो भी बोन अटैच होती है वो कौन सी मसल्स होती है, हमारी स्केलेटल मसल्स। और इसको हम क्या बोल सकते हैं दूसरे अनदर वर्ड में, वॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी क्यों बोला, क्योंकि इनका हमारे ऊपर कंट्रोल है ना। कंट्रोल होता है कि नहीं, हम चाहेंगे तो चलेंगे, नहीं तो हम बैठे रहेंगे, है ना। तो हम चल रहे हैं, हाथ पैर भी काफ़ी मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाता है आपका प्राइमरी अटैच टू द बोन ऑफ स्केलेटल attached to the bone of skeletal, it is striated and voluntary। दूसरा हम लिखेंगे इधर, it is striated and वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी मतलब आपकी इच्छा से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आती हैं आपकी कार्डियक मसल्स। यू है कार्डियक मसल्स टिश्यू
form the ball of heart, form the ball of heart, it is striated involuntary, ये भी striated होती है और involuntary होती है, it is striated and involuntary. उसके बाद आती है आपकी स्मूथ टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू। ये सेम लिख लो इधर। ये किधर लोकेटेड होती है? प्राइमरी ऑर्गन के पास। एग्जाम्पल ब्लड वेसल्स, एयरवे एंड मोस्ट ऑर्गन। जैसे एग्जाम्पल आपका ब्लड वेसल्स, एयरवे, और मोस्ट ऑर्गन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मोस्ट organ of the abdominal cavity. It is non-striated, smooth and voluntary muscles. इसमें भी ये दोनों स्ट्रेटेड में आ जाती है। इसके बाद ये नीचे वाली आएगी नॉन स्ट्रेटेड में और इनवॉल्यूंट्री। हो गया इतना लिख के। सबसे पहले हमने देखा स्केलेटल मसल, जो कि हमारे ह्यूमन के स्केलेटल पर प्रेजेंट होती है। जैसे ये स्केलेटल है, हड्डियों का ढांचा है ना, इस पर प्रेजेंट होती है पूरी आउटर सरफेस में। उसके बाद आती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल स्मूथ टिश्यू, ये कहाँ होती है? फॉर्म जो हमारे कार्डियक की बाल होती है हार्ट की, उसको फॉर्म करती है। ये इसका टाइप में कौन सी आती है? स्टेटेड के टाइप में आ जाती है। और इनवॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री मतलब इसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है ना, चाह कर भी हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स लोकेटेड प्राइमरी ऑर्गन, जैसे कि ये कहाँ पर लोकेटेड होती है? प्राइमरी ऑर्गन में। ब्लड वेसल्स में होती है। एयरवे, एयरवे का जैसे आपके लंग्स हो गया है ना, ट्रेकिया हो गया उसमें। उसके बाद मोस्ट ऑर्गन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका किडनी हो गया है ना, लीवर हो गया, स्टोमक हो गया, पेनक्रियास हो गया, ये सब में ये सब से मिल कर के बनाती है जो मसल्स बनती है, वो आती है आपकी इंटरनल ऑर्गन में। और ये भी होती है कौन सी? आपकी इनवॉल्यूंट्री। ठीक है, आप किडनी के फंक्शन को स्टॉप कर सकते हो कि अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, लीवर को भी नहीं कर सकते, पेनक्रियास को, स्टोमक को भी नहीं कर सकते हो। तो मसल्स कैसे बनती है? पहले हमने देखा था सेल्स मिलते हैं, छोटे छोटे सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से मिलकर मसल्स बनती है ना। तो इनका ये टाइप है। अभी हमें तीनों का इनका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट पूरा देखेंगे कि कौन सा क्या है ना। जैसे एक एग्जाम में आता था हमको डिफरेंट करना, ऐसे ही तीनों का हम डिफरेंट देखेंगे। इतना समझ आया? माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखेंगे, ऐसे नॉर्मल आइज से देखेंगे तो सभी सेम दिखती है ना, उसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा।
4 कॉलम बनाओ। एम मीन्स इधर मसल्स है ना, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी में क्या डिफरेंस है ना, देखने में कैसा है ना उनका, क्या बोलना चाहिए, मटेरियल कौन सा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें समझेंगे। तो स्केलेटल आ जाती है आपकी लॉन्ग सिलेंड्रिकल, इनका जो शेप होता है लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल, fiber with many peripherally located nuclei situated, located nuclei situated। इसमें आएगा ब्रांचेस, ब्रांचेड सिलेंड्रिकल फाइबर वन, सिलेंड्रिकल फाइबर with one centrally located nucleus intercalated, इसी के साथ है intercalated join neighbors
फाइबर स्ट्रिएटेड, फाइबर स्ट्रिएटेड। फिर स्मूथ के अंदर लिखना है आपको फाइबर इज थिकेस्ट, फाइबर इज थिकेस्ट, thickest in middle, tapered it, each end है each end और फिर end and has centrally positioned nucleus, non-striated। अब देखेंगे लोकेशन। ये हमने फीचर्स देखा क्या क्या रहेगा, इसके बारे में फिर अभी समझाता हूँ, पहले लिख लो। लोकेशन मतलब किस जगह पर लोकेटेड होती है, उनकी कौन सी जगह पर रहती है ना। तो मोस्ट कॉमनली अटैच बाय टेंडन ऑफ बोन, ये वाली में क्या लिखोगे आप, मोस्ट कॉमनली attached by tendon of bone, attached by tendon of bone और एक हार्ट इसमें। इसमें लिखोगे बॉल ऑफ हॉलो, पेन नहीं चल रहा है ढंग से। एयरवे और ब्लड वेसल्स, आइरिस, ब्लड वेसल्स, iris and ciliary body of the eye।
इलाई और मसल्स हेयर ऑफ द फॉलिकल, मसल्स हेयर ऑफ फॉलिकल्स। नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, पेन थोड़ा डार्क नहीं चल रहा है तो हैंड राइटिंग सही नहीं आ रहा। तो जो पहली इसमें हमने माइक्रोस्कोपिक फीचर देखा है इसमें, तो ये क्या होती है, लॉन्ग होती है, लंबाई में होती है। सिलेंड्रिकल मतलब सर्कल में होती है, सिलेंडर होता है ना गैस सिलेंडर, ऐसे सिलेंड्रिकल होती है, फाइबर की बनी हुई होती है। मैनी पेरीफेरली लोकेटेड, लोकेटेड किधर होती है, पेरीफेरली, पेरीफेरली मतलब कि आपके आउटर सरफेस पर, है ना। जैसे कि आपके हाथ में हो गया, पैर में, हेड में, ये सब बाहर की तरफ लोकेटेड होती है स्केलेटल पर। पेरीफेरली न्यूक्लियाई होता है इसमें, सिचुएटेड होता है ना, न्यूक्लियस होता है इसमें, लॉन्ग होती है, एक बात याद रखना है, सिलेंड्रिकल होती है। और पेरीफेरल में मतलब एक्सेप्ट आपके इंटरनल बॉडी कैविटी के अलावा आपके हाथ, पैर, हेड, है ना, इधर ये लोकेटेड होती है। फिर दूसरा इसमें देखेंगे कार्डियक मसल में इनकी ब्रांच होती है, ये भी सिलेंड्रिकल होती है, फाइबर इसमें भी होता है, विथ सेंट्रली लोकेटेड इंटरकैलेट ज्वाइंट ज्वाइंट नाइवर्स फाइबर स्टेटेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, किससे, इंटरकैलेटेड ज्वाइंट होता है, उससे एक दूसरे से लोकेटेड होती है, जुड़ी हुई होती है। और स्ट्रक्चर इनका ऐसा रहता है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ये भी सिलेंड्रिकल होती है और फाइबर से भी बनी हुई होती है, और एक दूसरे से न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है ना। फिर देखेंगे फाइबर इज थिकेस्ट, ये जो मसल्स होती है इसमें फाइबर थिक होता है, ज़्यादा मोटा होता है, इसमें फाइबर होता है, इसमें नहीं होता है ना। मिडिल ट्रैपेड एट द ईच एंड हैज़ सेंट्रली पोजिशनेड, न्यूक्लियस बीच में से थोड़ी सी मोटी होती है और दोनों साइड से जो क्या होती है, पतली होती है ना, और बीच में एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया गया है कि ऐसी होती है। लोकेशन के हिसाब से देखेंगे मतलब कहाँ पर ये रहती है, कहाँ की जगह पर प्रेजेंट होती है। तो मोस्ट कॉमनली अटैच बाय द टेंडोन, ये किससे अटैच होती है, टेंडोन से, टेंडोन और हमारे स्केलेटल से। ये किससे होती है, हमारी हार्ट से। और बाल ऑफ द फॉलो बिस्रा, ये किससे होती है, जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, आपकी आइरिस हो गई, आइरिस की आपकी जो मसल्स होती है पलक के ऊपर की, ये भी इसी के अंदर की होती है। उसके बाद फिर आपकी आई की सिलियरी बॉडी होती है अंदर, उसमें भी मसल्स प्रेजेंट होती है। मसल्स ऑफ जो आपके हेयर होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है फॉलिकल में, और इंटरनल जितने भी ऑर्गन होते हैं वो ये वाली मसल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों के बीच डिफरेंस है, और भी इसमें कुछ पॉइंट है तो नोट कर लो उसको चाहो तो, या फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। फाइबर डायमीटर का लिखो, फर्स्ट वाली में लिखो, कैरेक्टरिस्टिक वाली लाइन में फाइबर डायमीटर करके लिखो। फाइबर FIBER, सॉरी BRE, FIB पहले लिखा होगा, फाइबर का स्पेलिंग देखो, FIBRE लिख लिया। फाइबर डायमीटर, फाइबर डायमीटर, डायमीटर मतलब कितना इसकी मोटाई होती है ना। जैसे ये पेन है तो इसका डायमीटर ज़्यादा है, ये पेंसिल इसका डायमीटर कम है ना, ये क्या होता है हमारा डायमीटर। तो जो फर्स्ट होती है इसमें क्या होता है, वेरी लार्ज होता है, देखा होगा आपने भी, हमने स्ट्रक्चर बनाया था ऐसी मोटी होती है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, वेरी लार्ज होता है कि नहीं, लार्ज है ना, वेरी लार्ज होता है कितना, 10 to 100 μm है ना, μm में इसको हमने मेजर किया है वेरी लार्ज को।
10⁻100 म्यू एम। म्यू कैसे बनता है अपना, मैथमेटिक्स में बनाया था ना ऐसा, म्यू एम।